शाम को ना ऑफिस के बाद ये वाली मूवी देखने के लिए चलेंगे। सुनिए, आप इस गाड़ी के ड्राइवर को बुला देंगी? अबे ओ साड़ी वाली गवार, तू है कौन और क्या कहा तूने? इस गाड़ी के ड्राइवर को बुला दूं? ये गाड़ी तेरे बाप की है? हाँ? अरे जब मैं इस गाड़ी के ड्राइवर को बुलाने के लिए कह रही हूँ तो इसका मतलब यही हुआ ना कि ये गाड़ी मेरी है। इस गाड़ी के मालिक मेरे पति है, आप उनको बुला दीजिए। अच्छा, तो तू ये बोलना चाहती है कि जो इस गाड़ी के ऑनर हैं वो तेरे पति हैं? तेरा दिमाग खराब है या तूने हमें पागल समझ रखा है? तू जो बोलेगी हम तेरी बात पे विश्वास कर लेंगे? अब मैं भी तो वही बोल रही हूँ आपको कि जो इस गाड़ी के ड्राइवर हैं वो मेरे पति यानी कि आपके बॉस हैं, उनको बुला दीजिए। ओहो, तो तू अब ये कहना चाहती है कि जो इस गाड़ी के मालिक हैं, जो कि हमारे बॉस हैं, वो तेरे पति हैं? सुबह से दिमाग खराब करने के लिए तुझे हम ही दोनों मिले हैं क्या? पागल बनाने के लिए आगे उठा के गवार कहीं की। चल निकल यहाँ से। ये आप दोनों कितनी बदतमीजी से बात कर रहे हैं मुझसे। मैंने तो आपसे प्यार से ही बोला ना कि आप इस गाड़ी के ड्राइवर को बुला दीजिए। मैं आपसे सच कह रही हूँ कि इस गाड़ी के जो ओनर है वो मेरे पति हैं। मैं उस सुबह उनके साथ ही आई थी यहाँ पे किसी काम से। मैं वहाँ पे गई हुई थी जब तक वो अपने ऑफिस गए थे। आप बुला दीजिए, मुझे घर जाना है। ओ गवार, बस बहुत बोल लिया तूने और बहुत सुन लिया हमने। ये 200 रुपए की साड़ी पहन के आ रही है और बातें ऐसे कर रही है जैसे इस कंपनी की मालकिन ही है तू। एक बात ऐसी है ना कि तुझ जैसे लोगों को बहुत अच्छे से जानते हैं। कुछ होता तो है नहीं, लेकिन हवाबाजी करने के लिए ऐसे आ जाते हैं जैसे इनसे बड़ा कोई है ही नहीं। देखियो, औकात तो है नहीं और बातें ऐसे ऊंची ऊंची फेंक रही है। एक बात बताऊं तुझे, जो इस कंपनी के मालिक हैं उनकी वाइफ ना तेरे जैसी नहीं होगी, स्टाइलिश होगी। ये जो हाथ में EMI वाला आईफोन लेके तू ऊंची ऊंची बातें फेंक रही है ना, हमारे सामने फेंकने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे से जानते हैं हम तुम जैसे लोगों को। हम जैसे एम्प्लॉयज जो इतने बड़े कंपनी में काम करते हैं ना, उनके हाथों में ये आईफोन अच्छा लगता है। तेरे हाथ में ये आईफोन देख के ना बहुत बुरा फील हो रहा है, वो भी 200 रुपए की साड़ी पहनने वाली के पास आईफोन। मुझे तो पूरा बुरा लगता है कि ये ना यहाँ पर टाइम पास कर रही है और जब हम दोनों इधर उधर जाएंगे ना, उसके बाद इस गाड़ी में से चोरी करके भाग जाएगी। चोर लगती है मुझे, और वैसे भी गांव की गवार लगती है और गांव के लोग तो चोरी होते हैं, तो चोरी करने के प्लान से आई है। लेकिन हम दोनों ना इसकी प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। एक काम करते हैं, पुलिस को कॉल करते हैं, पुलिस को बुला लेते हैं। देखिए बहुत हो गया, इतनी देर से आप उल्टा पुल्टा बोली जा रही है मुझे। मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ही बोलते रहेंगे। मैंने एक बारे में बोल दिया ना आपको, वो मेरे पति हैं तो है। आप दोनों को यकीन करना है तो करिए, नहीं करना तो मत करिए। और मेरे कपड़ों के बारे में बोलने का आप दोनों में से किसी को कोई हक नहीं है। 200 रुपए की साड़ी पहनी हो चाहे 2000 रुपए की पहनी हो, ये मेरे कपड़े, मुझे अच्छा लग रहा है इनमें। आपने जो कपड़े पहने मैंने उसके बारे में कुछ बोला क्या आपको? नहीं बोला ना, तो आपको भी कोई हक नहीं है। समझ में आया? और आप दोनों ना ऐसे कपड़ों से कभी किसी को जज मत करिएगा। वेस्टर्न कपड़े पहन लेने से या फिर ऐसे कट स्लीव टॉप पहन लेने से आप अमीर या फिर हाई स्टैंडर्ड वाली नहीं हो जाएंगी। इंसान ना हाई स्टैंडर्ड अपनी सोच से होता है, लेकिन आप दोनों की सोच सच में बहुत ही गिरी हुई है। आप लोगों को लोगों से बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है। ये जो साड़ी की बात कर रहे हैं ना आप, आपकी मम्मी भी तो घर में साड़ी पहनती होगी ना, या फिर आपकी दादी, वो भी तो साड़ी पहनती होगी ना। अरे हमारे देश के ओरिजिन से ही औरतें साड़ी सूट ही पहनती है। आजकल ये वेस्टर्न कल्चर का दौर आ गया है जिसमें आप लोग फ्रॉक, शॉर्ट ड्रेसेस, वो सब कुछ पहनते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वो पहनना गलत है, लेकिन जिस भी इंसान ने जो कुछ भी पहना है उस पर आपको कमेंट पास करने का कोई भी हक नहीं है। समझ में आ गया आपको? इंसान की सोच ना उसके संस्कारों से चलती है, वैल्यूज से चलती है। मुझे लगता है आपने जब ये वेस्टर्न कपड़े पहने ना, सारे संस्कार, सारी वैल्यूज भूल गई हैं आप। क्या फायदा इन कपड़ों का जब आप अपने संस्कार, अपनी वैल्यूज सब कुछ भूलती चली जा रही है। तो एक दिन आपको एहसास होगा कि ये कपड़े पहन के आपने भले ही अपनी सोच मॉडर्न कर ली है, लेकिन आप ना अपने कल्चर को पीछे छोड़ती हुई जा रही है। ये जो तू मुझे ज्ञान दे रही है ना फालतू का, इसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। और रही बात मेरे कपड़ों की, तुझे पता भी है कि वेस्टर्न कपड़े कितने ज्यादा महंगे आते हैं। अरे तेरी औकात भी नहीं है इतने महंगे कपड़े खरीदने की, ज्ञान दे रही है यहाँ पर आके। और ये 200 रुपए की साड़ी पहन के तो इतना ज्यादा उछल रही है, इतनी बड़बड़ कर रही है। तुझे पता है कि तेरे पूरे आउटफिट से भी ज्यादा महंगे तो मेरे हील्स हैं। तेरी बकवास सुनते सुनते ना मेरी सर में दर्द हो चुका है। अब एक काम कर, फटाफट से ना यहाँ से निकल ले, वरना अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो सिक्योरिटी गार्ड को बुलाऊंगी कंपनी से और धक्के मार के यहाँ से निकलवाऊंगी। मुझे लगता है ना आप लोग ऐसे नहीं मानने वाले। मुझे अपने हस्बैंड को कॉल करके यहाँ बुलाना ही पड़ेगा, तभी आपको यकीन होगा कि वो मेरे हस्बैंड है और आपके बॉस। अच्छा, बॉस को बुलाना है कॉल करके? एक काम कर, बुला ले। वैसे नंबर है तेरे पास? मुझे तो नहीं लगता कि इतनी बड़ी कंपनी के ऑनर का नंबर तेरे पास होगा, तो जैसी गवार के पास। रुक जाइए। हेलो, सुनिए, मैं गाड़ी के पास खड़ी हूँ, आप नीचे आ जाइए। भाई वाह, तो बहुत बड़ी आवाज निकली। चल देख ही लेते हैं कि कौन से 30 मार खां को तूने कॉल करके यहाँ पर बुलाया। हम भी निपट लेंगे उससे। आ रहे हैं वो, फिर आपको सारी सच्चाई पता चल जाएगी। हाँ ज्योति, क्या हुआ? तुमने क्यों बुलाया मुझे?
और तुम लोग ब्रेक लेके आए थे ना चाय पीने के लिए, तुम्हारी चाय हुई नहीं अभी तक? आपने अपने ऑफिस में कैसे कैसे एम्प्लॉयज रखे हुए हैं? इन लोगों को बात करने की तमीज नहीं है, मेरे इंसल्ट करे जा रहे हैं और मेरे कपड़ों के बारे में कमेंट कर रहे हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसके साथ बदतमीजी करने की? जानते भी हो मेरी बीवी है ये तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई है और पहले दिन तुम दोनों ने इसके साथ बदतमीजी कर दी। ये बेचारी बाकी ब्रांचेस संभालती है और तुम लोग इसके साथ बदतमीजी कर रहे हो। जानते नहीं हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ? क्या सच में ये आपकी वाइफ है? अब मैं लिख के दूं कि मेरी बीवी है कि नहीं? जब मैं कह रहा हूँ कि मेरी वाइफ है तो फिर मान क्यों नहीं रहे हो? मुझे नहीं पता ये लोग मेरे साथ ऐसे बदतमीजी क्यों कर रहे हैं। मैंने इनको बोला कि इस गाड़ी के ओनर यानी कि आप मेरे पति हैं। ये लोग मेरी बात पर विश्वास ही नहीं कर रहे। कह रहे हैं कि ऐसी 200 रुपए की साड़ी पहनने वाली हमारे बॉस की वाइफ कैसे हो सकती है? हमारे बॉस तो बहुत स्टैंडर्ड वाले हैं। मतलब ये लोग इंसान के कपड़े देख के उन्हें जज करते हैं। खुद अच्छे कपड़े पहने हुए तो इनको लगता है कि इनका स्टैंडर्ड बहुत हाई है, बहुत समझदार है, लेकिन बात करने की जरा से भी तमीज नहीं है। इन्होंने मेरी इतनी इंसल्ट की, मेरे कपड़ों के बारे में बोला, इनफैक्ट आपके बारे में भी बोला कि आपको तो मैं डिजर्व ही नहीं करती हूँ। इन लोगों की सोच इतनी ज्यादा गिरी हुई है। आप ही सोचिए ना जरा, अगर आपकी कंपनी में कोई ऐसा इंसान है जिसको इंग्लिश बोलने ना आती हो या फिर उसको शायद इनकी तरह कपड़े पहनने ना आते हो, ये लोग तो उनकी इंसल्ट करके उसको ह्यूमिलेट करके भगा ही देंगे। ये लोग इस तरीके से अपनी सोच रखते हैं। ऐसे सोच वाले लोग कैसे किसी कंपनी की तरक्की के बारे में सोच पाएंगे? और जिस तरह की तुम दोनों की सोच है ना, साफ पता चल रहा है कि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें अच्छी शिक्षा नहीं दी है। सिर्फ पढ़ाई कर लेने से और डिग्री लेने से कोई इंसान अच्छा नहीं हो जाता है। अगर तुम्हारे अंदर जरा सी भी तमीज होती ना तो तुम इसके साथ बदतमीजी नहीं करते। और चलो एक पल के लिए मैं मान लेता हूँ कि मेरी बीवी नहीं है, तो उसके बाद भी तुम्हें कोई राइट नहीं मिलती है कि तुम इसकी बेइज्जती करो। अरे कम से कम इंसानियत नाम की कोई चीज तो होती है। और अगर इसने साड़ी पहन ही ली है तो उसमें कौन सी बड़ी गलती कर दी इसने, मुझे बताओ जरा। उसका जो मन करेगा वो कपड़े पहनेगी। अरे इसको तो मैंने कितनी बार बोला है, अगर तुम चाहो तो तुम वेस्टर्न ड्रेस भी पहन सकती हो, लेकिन नहीं, इसको अपनी इंडियन कल्चर पसंद है और ये साड़ी पहनना पसंद करती है तो पहन रही है। लेकिन तुम कौन होते हो कि तुम यहाँ पर खड़े होकर इसकी बेइज्जती करो? वैसे एक बात ना अपने दिमाग में अच्छे से डाल लो कि जिस इंसान के पास पैसा होता है ना वो दिखावा नहीं करता, और जिसके पास नहीं होता है वही दिखावा करता है, जैसे कि तुम दोनों कर रहे हो। और रही बात इसकी और इसके सोच की, तो इसकी सोच बहुत अच्छी है क्योंकि ये बहुत पढ़ी लिखी है। और तुम्हें बताया ना मैंने कि बाकी ब्रांचेस को यही संभालती है। जब ये एक लड़की होकर अकेले सारे ब्रांचेस को संभाल सकती है तो फिर अगर ये ऐसे कपड़े पहनती है तो तुम होते कौन है कहने वाले कि ये गवार है? इसका मानना है कि पैसा हम जितना बचाएं हमारे भविष्य के लिए उतना अच्छा होता है। इसीलिए तो आज हमारे पास इतनी सारी ब्रांचेस हैं, वरना आज जिस मुकाम पे हम लोग हैं कभी ना होते। और उन सब का श्रेय इसको जाता है। और तुम दोनों ने जो बदतमीजी करी है ना, इसके लिए मैं तुम दोनों को अभी के अभी अपनी कंपनी से निकालता हूँ। देखो तुम। नहीं सर प्लीज सर, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे नौकरी से मत निकालिए सर। नौकरी की बहुत जरूरत है मुझे। अगर आप मुझे काम से निकाल देंगे सर तो मेरा घर कैसे चलेगा? मैं घर में अकेली कमाने वाली हूँ सर। मुझसे गलती हो गई, मुझे मैम के साथ इस तरीके से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। मुझे मेरी गलती का पछतावा है सर। मैं आइंदा से ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी सर। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन नौकरी से मत निकालिए। मैम प्लीज सर को बोलिए ना कि मुझे नौकरी से ना निकालें। हाँ मैम, प्लीज सर को बोलिए माफ कर दे। हमसे गलती हो गई है, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। हम इसके लिए माफी मांगने के लिए तैयार हैं। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। सुनिए, रहने दीजिए, मत निकालिए इनको नौकरी से। लेकिन हाँ, लास्ट वार्निंग जरूर दे दीजिए कि किसी से भी ऐसे बदतमीजी से बात ना करें। उनको उनके कपड़ों से बिल्कुल भी जज ना करें। कपड़े नहीं दिखाते इंसान को उनकी हैसियत, बल्कि उनका माइंडसेट, उनकी सोच, विचारधारा, ये सब बताता है कि वो कितना तू इधर है सतीश, उधर है। उनकी सोच, उनकी विचारधारा बताती है कि वो कितने ज्यादा समझदार है। आप मत निकालिए, क्योंकि मैं समझती हूँ कमाने वाली इकलौती है, घर की जिम्मेदारी होती है, घर पे पैसे देने होते हैं। अगर एकदम से फायर कर देंगे जॉब से तो कहाँ जाके जॉब करेगी? इतनी जल्दी तो उसको नौकरी मिलेगी भी नहीं ना। और मैं भी इतनी बुरी नहीं हूँ, इंसानियत है मेरे अंदर थोड़ी सी, समझती हूँ मैं। अब जाओ यहाँ से।